हाय दोस्तों, आज बात करेंगे एक केबल कंपनी के बारे में जिसका नाम है KI वायर्स एंड केबल्स। सेक्टर है कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है ये, और इंडस्ट्री है केबल इंडस्ट्री। इससे पहले मैंने बात किया था RR केबल के बारे में। आज हम बात करेंगे KI इंडस्ट्री के बारे में। तो ये मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया हुआ है। चैनल पार्टनर इसके 2000 प्लस है, 60 प्लस कंट्री में इनका काम है। टीम स्ट्रेंथ 2050 है और ब्रांच ऑफिस 34, वेयर हाउस इनके पास 26 है। प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स। इनके पास वायर कौन कौन से? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकपल एक्सटेंशन कंपेंसेटिंग, रबर केबल, हाउस वायर, वाइंडिंग वायर, मरीन ऑफशोर केबल, सोलर केबल, सिंगल कोड मल्टी कोड फ्लेक्सिबल केबल, स्टेनलेस स्टील की भी वायर है इनके पास, फायर सर्वाइवल रेसिस्टेंट केबल, कम्युनिकेशन केबल, ESP केबल, मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर, EV चार्जिंग केबल एंड गन्स। अनिल गुप्ता इनके CMD हैं। KEI was found in 1968 as a partnership corporation। 1968 में ये आया है, ये स्थापना हुई है इसकी। और पहले इनका फोकस सिर्फ रबर केबल पे था, हाउसिंग वायर के लिए। लेकिन आज इनका आपने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट रेंज कितना बड़ा हो गया है। 2000 प्लस चैनल पार्टनर ये दिखा चुके हैं अपना। ये हमने ऊपर देखा अभी 60 प्लस कंट्री में इनका बिजनेस है। क्लाइंट जो बता रहा है, आवर प्रोडक्ट कैटर टू क्लाइंट इन ओवर 60 प्लस कंट्री अक्रॉस द globe. The strength of its human resource has always been a core value for KI industry. Our family employ 2050, 34 ब्रांच है इनके, 26 वेयर हाउस है। किस किस सेक्टर्स में इनके काम आते हैं? पावर, ऑयल गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, मरीन। और ये इनके देख रहे हैं क्लाइंट। क्या बता रहे? वाई एस एट KI वी हैव meticulously and strategically built a powerful connect that helps us touch millions of hearts and light millions of homes every day in many small and big ways. ट्रांसपेरेंसी है इनकी अच्छी। इंड टू इंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, परसेंस अक्रॉस मेजर सेक्टर ब्रांड एंड कंट्रीज है, रोबस्ट R&D है, विजनरी प्रमोटर। इसलिए ये कह रहे हैं कि क्यों हमारे साथ आप काम करना चाहते हैं या हमारे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, इस रीजन से। क्लाइंट देखिए, सुजलोन, आयोनेक्स, साइटा, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, रियल गोल्ड, भारत संचार निगम, इन्फिनिटी, आदित्य, इमामी, क्लीन मैक्स, महिंद्रा, सोलराइज, सुजलोन। तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है इनके पास। ये इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ इनका बिजनेस है देखिए। UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, साइप्रस, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, यमीन, मालदीव, साउथ अफ्रीका, पनामा, वेस्ट इंडीज, जापान, कोरिया, फिलीपींस। तो वाइड रेंज इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। रिजल्ट के बारे में देखेंगे इनका। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 हाईलाइट है इनका। रेवेन्यू देखिए, Q4 25 में 2915 और Q4 फाइनेंशियल 26 में 3777 का। तो ईयर जो है 19% का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% का जंप हुआ है। EBITDA देखिए
338 से 424। ईयर ऑन ईयर में कितना हुआ? 25% का जंप, और क्वार्टर क्वार्टर में 19% का। पैट देखिए 25% का ईयर ऑन ईयर में और 21% का क्वार्टर क्वार्टर में, 227 से 284। पैट मार्जिन इनका 8.8% अगेंस्ट 7.7% ईयर ऑन ईयर, 7.77 से 8.18 हो गया इनका। फाइनेंशियल ईयर 25-26 वो क्वार्टरली था ऊपर, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का दिखा रहे हैं, 20% का ग्रोथ है। इबिट्टा में 30% का और पैट में 31% का। हमेशा मैं ऐसी कंपनी को चूज करना चाहता हूं जिसका सेल्स प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा हो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल एंड वायर सेल 804 करोड़ इन फोर्थ क्वार्टर। प्रीवियस ईयर में 760 करोड़ था, इस बार 804 करोड़ हुआ है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल और वायर में। EHV केबल 188 करोड़, प्रीवियस था 115 करोड़। टोटल कितना बता रहे हैं? एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट साथ में 40% का जंप हुआ है क्वार्टर 4 में। और फाइनेंशियल 26 में 45.57% इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2025 में। तो 19% का टोटल जंप है इनका केबल और वायर में, टोटल इंस्टीट्यूशनल केबल एंड वायर में, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट भी है इनका। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, सेल्स थ्रू डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इंक्रीज 29%। 2125 जो है इनके वर्किंग डीलर हैं 31/3/2026 का अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईयर ऑन ईयर 24% का इंक्रीज हुआ है सेल्स में डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से। रेवेन्यू ब्रेकअप दिखा रहे हैं, ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का और साउथ का। तो सबसे ज़्यादा इनका नॉर्थ में हुआ है, इनका रेवेन्यू आया नॉर्थ से। EPC केबल का बता रहे हैं, सॉरी EPC सेल है ये, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। 71.94% का ईयर ऑन ईयर है क्वार्टर 4 में। रेवेन्यू दिखा रहे SS वायर का, रेवेन्यू दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू, ब्रेकअप ऑफ प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू देखिए। हाई टेंशन था वायर का 411, लो टेंशन का 1622, हार्डवेयर का 1088। सबसे ज़्यादा इनका लो टेंशन वायर से आता है। ये क्वार्टर 4 का है 26, और ये 26 का है लो टेंशन वायर का 5063। सबसे ज़्यादा इनका लो टेंशन वायर से ही आता है और हाई टेंशन से 1632। पेंडिंग ऑर्डर बता रहे हैं अभी 3585 करोड़ का पेंडिंग ऑर्डर है, इनको करना है अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, FI के पास 27, DI के पास 25, प्रमोटर के पास 35। स्ट्रॉन्ग हैंड में सबसे ज़्यादा है इनका, पब्लिक के पास 11% का है। ड्यूरिंग क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2026 नेट सेल्स वाज 3476 करोड़ अगेंस्ट सेम क्वार्टर इन प्रीवियस ईयर कितना था? 2914 करोड़ था और इस बार 34 करोड़। अच्छा जंप है। इबिट्टा में भी 338 से 424,
फाइनेंशियल ईयर का बता रहे हैं ये 9,735 करोड़ था प्रीवियस ईयर, और इस बार 11,747 करोड़ का सेल हुआ है। इबिट्टा 1,062 से 1,387 करोड़ का। स्क्रीन पे देखेंगे थोड़ा, मार्केट कैप 48,000 का है, स्टॉक पी 53 का, इंडस्ट्री पी 25 का, थोड़ा सा महंगा है ये। आरओसी 20 का है, आरओई 14 का, सेल्स ग्रोथ 20, प्रॉफिट 32, क्वार्टरली सेल्स 19, क्वार्टरली प्रॉफिट 25, डेट टू इक्विटी 0.04। ये डैशबोर्ड देखते ही हमें समझ में आ जाता है कंपनी कैसी है और कैसी नहीं है, अच्छी है या बुरी है। यहाँ से ही पता चल जाता है कि आपका आरओसी आरओई कैसा है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट कैसा है, और डेट कितना है इस पर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल का 17, 23, 19 और टीटीएम में 21। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल का 31, 5 साल का 28, 3 साल का 24, टीटीएम का 32। और स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से अच्छा ग्रोथ किया है। 10 साल में 46% का CAGR है, 5 साल में 58, 3 ईयर में 37 और 1 साल में 48 का। रिटर्न ऑन इक्विटी 18, 17, 16 और 15 का। अच्छा ग्रोथ है इनका, सेल्स में भी, प्रॉफिट में भी और प्राइस के CAGR में भी। दोस्तों मैंने आज इनका कॉनकॉल का भी थोड़ा सा स्क्रिप्ट निकाला हुआ है। देखिए ये वॉल्यूम ग्रोथ का क्या ये बता रहे हैं, 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा इनका, द कंपनी एज ए होल। ये पूरी कंपनी का बता रहे हैं 17 से 18% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। और मार्जिन जो है 11% का बता रहे हैं, 10.5 से 11% के बीच में होगा। सोलर केबल में भी यह भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। Also now we are manufacturing solar wires by electron beam process। इनका एक प्लांट है सानंद में जो स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ था 6 महीना। वॉल्यूम ग्रोथ 17 से 18% का। और ये क्या करें, नॉर्मली इफ द प्राइस रिमेन्स एट द लेवल विद द वॉल्यूम ग्रोथ 70 to 80%, दिस वॉल्यूम विल ग्रो मोर, बट इफ द प्राइस आर गोइंग डाउन द स्टिल वी विल मेंटेन। अगर प्राइस डाउन भी होता है तो ये मेंटेन करेंगे 20% का, क्योंकि एडिंग कर रहे हैं 17 से 18% का वॉल्यूम को। इन्होंने 5-6 साल प्रीवियस का बताया कि उन्होंने 14 से 16% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। तो कंपनी जब सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है, उनका प्रोडक्ट बिकता है तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक आता है, और वो नए नए क्लाइंट भी बनाते हैं। EPC डिवीजन में 309 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल में ऑर्डर बुक है 625 का। L1 इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल में ऑर्डर बुक है 233 करोड़ का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर बुक 2,154 करोड़ का है, और केबल एक्सपोर्ट ऑर्डर 497 करोड़ का। तो इनके पास इतना ऑर्डर बुक है, अलग अलग डिवीजन के इन्होंने दिखाया है। टोटल ऑर्डर बुक 3,585 करोड़ का है। अच्छा ये QIP भी कर रहे हैं 385 करोड़ का, इनके पास अनयूटिलाइज QIP मनी है, जो इसको ये आगे अपने किसी फैक्ट्री में, किसी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। कैपेक्स के बारे में बता रहे, एवरी ईयर वी विल बी डूइंग 600 करोड़ टू 700 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट 2 से 3 साल में ये 600 से लेकर 700 का कैपिटल भी अपना ये एक्सपेंडिचर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपने फैक्ट्री में, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, जिसके लिए नया लैंड लेंगे, नया प्लांट ओपन करेंगे, नई फैक्ट्री पे अपना काम करेंगे ये। ये बता रहे 4 से 5 साल से ये कंटिन्यू अपना डेट फ्री कंपनी कर रखा है इन्होंने, किसी तरह का कोई डेट नहीं है, और 20% का CAGR ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ। US के बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, 50 करोड़ से 60 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका मार्च 2026 के तक।
ये प्राइस हाइक के पर बात कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल ये बता रहे हैं, सर दैट इज आवर बिजनेस मॉडल, वेन एवर प्राइस इंक्रीज वी आर इंक्रीज द प्राइस ऑफ द केबल। जैसे इनका प्राइस इंक्रीज होता है रॉ मटेरियल का, तो ये अपने केबल का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, और रॉ मटेरियल का प्राइस जैसे डिक्रीज होता है तो ये बता रहे हैं कि हम उसे डिक्रीज कर देते हैं। सो देर इज नो इशू फॉर द पास ऑन लास्ट 4 to 5, मतलब बता रहे हैं कि 4 से 5 सालों में अगर प्राइस बढ़ा है तो हमने बढ़ा दिया है, घटा है तो हमने घटा दिया है, तो कोई इशू नहीं हुआ है बैलेंस शीट पे। इबिट्टा पे कोई इशू नहीं है फ्लक्चुएशन में। जो इबिट्टा मार्जिन होता है जिसके प्राइस घटने और बढ़ने के कारण, तो उस पर ये बात ये कर रहे हैं कि प्राइस अगर बढ़ता है तो हम बढ़ा देते हैं, घटता है तो घटा देते हैं, तो कोई इशू नहीं होता हमारे मार्जिन पे। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वो केबल में ज़्यादातर काम इनका होता है, और जो डीलर हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और जो डीलर हैं वहाँ पे 55% वायर और 45 से 50% केबल का काम होता है। अब इसके प्राइस चार्ट को भी देख लेते हैं। 2006 से है, ये कंसोलिडेशन था इसका 2006 से लेकर 2015-16 तक। वहाँ से ब्रेकआउट किया और एक अच्छा जर्नी इसने स्टार्ट किया 106 से 498 500 का। फिर यहाँ से ये चला है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया 2021 से, और 625 से 4600 तक का रेंज चला है। ये मंथली चार्ट है, तो देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल चार्ट। अगर कोई प्राइस चलता है अपने सेल्स प्रॉफिट, अपने प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से, देखिए किस तरह से चल रहा है। ये एक इनका टॉप बना था जहाँ से प्राइस करेक्ट हुआ, 48-50% का करेक्शन हुआ है, और ये जून 2024 से फरवरी में इनका ब्रेकआउट हुआ 26 में। तो लगभग कितने मंथ का हो गया ये कंसोलिडेशन? 20 मंथ का, 21 और ये 22 मंथ का कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल भी हुआ है पूरा प्राइस, और फिर से ये जंप किया है। वीकली पे देखते हैं, ये इसका हाई है, ये इसका मेजर प्राइस रेंज है 4700 का, जहाँ से ये बार बार ये ब्रेकआउट कर रहा है। वॉल्यूम देखिए, गिरावट में भी वॉल्यूम अच्छा है। तो अभी इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि सिचुएशन कुछ डिफरेंट भी है। अभी इन्होंने एक्चुअली अपने कॉन कॉल में बताया भी है कि इनका जो वार की वजह से जो इनका शिप था ये दूसरे रास्ते से आया, जिसके वजह से इनका फ्रेट कॉस्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज भी हुआ था। दोस्तों आपने देखा ये किया इंडस्ट्री के बारे में, इसका चार्ट भी आपने देखा, ये ब्यूटीफुल चार्ट है, अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। तो आप जब भी किसी कंपनी को देखें हमेशा उसके सेल्स प्रॉफिट पर नज़र रखें, तब उसके प्राइस को देखें, उसके प्रोडक्ट को देखें। ठीक है दोस्तों, तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।